जय हिंद। अगर हम बात करते हैं लाभ हानि से संबंधित फार्मूलों की, तो उसमें बहुत सारे फार्मूले होते हैं और वो सभी फार्मूलों को इस टॉपिक में या इस वीडियो में लिस्टेड किया गया है, ठीक है ना। तो हम पढ़ेंगे लाभ हानि के सभी सूत्र। बेसिकली सभी सूत्र को हम क्या करेंगे, एक कॉपी पे, एक नोट्स पे बेहतर तरीके से बना के लिखेंगे, ठीक है ना। अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि उसका डेरिवेशन कैसे होता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि डेरिवेशन कैसे होता है। चलिए बढ़िया, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या, लाभ से संबंधित फार्मूले। लाभ से संबंधित कौन से फार्मूले हैं? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, पहला फॉर्मूला। दूसरा, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य धन लाभ। ध्यान दीजिएगा, जब लाभ होता है तो विक्रय मूल्य का मान ज्यादा होता है और क्रय मूल्य का मान कम होता है, ठीक है ना। तो विक्रय मूल्य में अगर हम क्रय मूल्य को माइनस कर दें तो क्या आ जाता है? लाभ आ जाता है। दैट मीन्स कि प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। इन द सेम वे सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ठीक है ना। चलिए अगला फॉर्मूला देखते हैं। अगला फॉर्मूला क्या है? अगला फॉर्मूला है क्रय मूल्य इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस लाभ। क्रय मूल्य इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस लाभ। क्यों? क्योंकि विक्रय मूल्य ज्यादा है, उसमें लाभ को हटा देंगे तो क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। अर्थात कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। अगला हम देखते हैं लाभ परसेंटेज इक्वल टू लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, ठीक है ना। लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, या ये आप कहें कि प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला फॉर्मूला ये सेलिंग प्राइस का है। अभी हमने क्या निकाला? अभी हमने निकाला लाभ परसेंटेज, इससे पहले निकाला क्रय मूल्य, इससे पहले निकाला विक्रय मूल्य और इससे पहले निकाला लाभ। जब लाभ कब निकाला? जब विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दिए हुए हैं। विक्रय मूल्य कब निकाला? जब क्रय मूल्य और लाभ दिया हुआ है। और जब क्रय मूल्य कब निकाला? जब विक्रय मूल्य और लाभ दिया हुआ है। क्लियर? लाभ परसेंटेज कब निकाला? जब हमारे पास लाभ है और क्रय मूल्य है। लेकिन जब हमारे पास क्या, लाभ परसेंटेज हो और क्रय मूल्य हो, ना कि लाभ और क्रय मूल्य हो, तब हमारा सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला या विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होगा? 1 प्लस लाभ परसेंटेज अपॉन 100 इक्वल टू इंटू कॉस्ट प्राइस या इंटू क्रय मूल्य, ठीक है ना। ये फॉर्मूला हो गया हमारा सेलिंग प्राइस इक्वल टू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 पूरे का होल इंटू कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। आगे बात करते हैं कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमने सेलिंग प्राइस तो निकाल लिया। कब? जब लाभ परसेंटेज है हमारे पास। जब हमारे पास लाभ परसेंटेज हो तो हम कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे या क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? और उसका फॉर्मूला है 100 गुणे विक्रय मूल्य बटे 100 धन लाभ परसेंटेज, ठीक है ना। या यूं कहें कि कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100 इंटू सेलिंग प्राइस अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं लॉस इक्वल टू क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है ना। या हानि इक्वल टू क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्यों? अच्छा ध्यान दीजिएगा, अभी तक के फॉर्मूले सारे के सारे फॉर्मूले कहां से थे? लाभ से। लेकिन ये फॉर्मूले स्टार्ट होते हैं हानि के। यहाँ पे फॉर्मूले किसके थे? अब तक के फॉर्मूले लाभ को लेकर के चल रहे थे, या आप कहें कि प्रॉफिट को लेकर चल रहे थे। आगे आने वाले फॉर्मूले सभी के सभी किसके होंगे? लॉस के होंगे। तो लॉस के फॉर्मूले कौन कौन से? पहला फॉर्मूला लॉस यानी हानि इक्वल टू क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है ना। हानि इक्वल टू क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्यों? क्योंकि अब क्रय मूल्य का मान ज्यादा है किससे? विक्रय मूल्य किससे? तो लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। एक बात ये हो गई। विक्रय मूल्य की अगर हम बात करते हैं, सेम टाइम पे अगर हमारे पास हानि और कॉस्ट प्राइस हो, यानी हानि और क्रय मूल्य हो, तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि या कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस होगा, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करते हैं क्रय मूल्य की, तो विक्रय मूल्य धन हानि होगी, क्योंकि विक्रय मूल्य का मान ऑलरेडी कम है, इसमें हानि जुड़ जाएगी तो क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य आ जाएगा। दैट मीन्स की कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। इसके बाद हानि परसेंटेज का फॉर्मूला सेम वे में, जहां जहां लाभ था वहां वहां हानि आ जाएगा, ठीक है ना। तो लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस इनटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? सेलिंग प्राइस की। कब की स्थिति में? जब हमारे पास हानि परसेंटेज है और क्रय मूल्य है। हानि परसेंटेज और क्रय मूल्य, या आप कहें कि लॉस परसेंटेज एंड कॉस्ट प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा 1 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100। इसको कैसे? ब्रेस में रखेंगे और फिर हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? कॉस्ट प्राइस से, ठीक है ना। इस तरीके से सॉल्व हो जाता है सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला, अगर आपके पास लॉस परसेंटेज एंड सेलिंग प्राइस है, सॉरी कॉस्ट प्राइस है। इसके अलावा कॉस्ट प्राइस इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस इनटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज। ऐसे ही इसके अलावा और भी बहुत सारे फॉर्मूले हो सकते हैं, पर ये सारे के सारे फॉर्मूले आपस में एक दूसरे से डेरिवेट होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप इन्हीं फॉर्मूलों का यूज करके लगभग सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप लाभ हानि का टॉपिक पढ़ें तो उससे पहले ये सारे के सारे फॉर्मूलों को लिस्टेड कर लें, एक जगह कहीं रख लें और उनको देख के उनका यूज करके मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करें, ताकि आप इस टॉपिक पर एक्सपर्ट हो सकें। चलिए पढ़ते रहिए, मदमस्त रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।